ओके सो आज के इस वीडियो में अपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और छोटा सा टॉपिक है जो कि आपको बहुत मदद करेगा, वो लेकर आया हूँ। दैट इज प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन द स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट। बेसिकली बच्चा लोग ये रिक्वेस्ट करता रहता है कि सर इसे एक बार फिर से समझा दीजिए, तो मैंने सोचा इसके लिए वीडियो भी बना देता हूँ। तो ये छोटा सा एक वीडियो है, अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट लगना चाहिए टू कंप्लीट द एंटायर पार्ट। तो 15 मिनट ध्यान से सुने, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा ये जो नोट्स मैं यहाँ पे बनाया हूँ। यदि आपको नोट्स रेफरेंस के लिए चाहिए होगा तो आप ये नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं। पहले इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। हीरो होंडा दो कंपनी थी, होंडा उसमें से सेपरेट होके बाइक का अपना सेपरेट कंपनी बना चुकी है और अपना इंडिया में सेपरेटली बाइक लॉन्च करती है। इसमें मैं ले रहा हूँ डिपार्टमेंट ए, जो कि बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है इंजन, और इंजन मैन्युफैक्चर करती है जिसका कॉस्ट आता है 20,000 और वो सेल प्राइस या ट्रांसफर प्राइस अपना रखी है दैट इज 25,000। सो अपने देख सकते हैं कि 5,000 का प्रॉफिट जो है ये डिपार्टमेंट कमाती है पर यूनिट पर इंजन। परसेंटेज में बोलें तो प्रॉफिट मार्जिन हो गया 25% ऑन कॉस्ट, दैट इज 20% ऑन सेल प्राइस। कन्वर्ट करेंगे तो आपका 25% ऑन कॉस्ट कन्वर्ट होके 20% ऑन सेल प्राइस आएगा, जो आप बचपन में सीखे होंगे। डिपार्टमेंट बी जो है वो क्या काम करती है, वो बाइक का स्ट्रक्चर तैयार करती है, मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और साथ में असेंबलिंग भी करती है। तो डिपार्टमेंट बी से इंट्रोडक्शन हो रहा है। डिपार्टमेंट बी बेसिकली स्ट्रक्चर बनाती है जिसका कॉस्ट उसके घर में 15,000 रुपये आता है। देन टायर खरीदती है मार्केट से जिसका कॉस्ट उसके घर में 5,000, और लेबर लोग जो काम करते हैं बाइक के ऊपर असेंबलिंग करने में उसका कॉस्ट जो है वो 10,000 आता है एक बाइक के ऊपर, पर बाइक ये कॉस्ट है। तो टोटल अपने को समझ गए कि असेंबलिंग कर रही है। तो डिपार्टमेंट ए जो है वो अपना इंजन मैन्युफैक्चर करके डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफ़र करती है एट द सेल प्राइस। तो डिपार्टमेंट बी उसे असेंबल करके रेडी करके और डिपार्टमेंट सी को दे देती है। डिपार्टमेंट सी का काम है सेल करना, डिपार्टमेंट सी का काम है सेल करना, ये मार्केट में बेचने का काम करती है। अल्टीमेटली यहाँ पर तो सेलिंग डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट सी है। अभी आपका इतना इंट्रोडक्शन हुआ कि डिपार्टमेंट सी जो है वो सेलिंग डिपार्टमेंट है। जब बाइक फुल्ली रेडी हो जाता है तो डिपार्टमेंट सी उसे सेल करता है, ये काम डिपार्टमेंट सी का है। एक बार समझ लेते हैं कि डिपार्टमेंट बी के घर में कॉस्ट क्या गिरेगा। तो आपको पिक्चर में दिख ही रहा, बाइक बनाने के लिए क्या क्या चीज़ लगेगा। तो ये इंजन लगेगा, ये स्ट्रक्चर भी लगेगा, टायर भी लगेगा और मैन पावर भी लगेगा। इसका मतलब है दिस प्लस दिस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट बी। तो डिपार्टमेंट बी के लिए टोटल कॉस्ट क्या आएगा, तो देखो डिपार्टमेंट ए 25,000 में ट्रांसफ़र करता है, तो इसका मतलब है डिपार्टमेंट बी का जब मैं कॉस्ट निकालने जा रहा हूँ तो 25,000 इंजन का कॉस्ट, स्ट्रक्चर का कॉस्ट, टायर का कॉस्ट और मिसलेनियस एंड लेबर चार्जेस 10,000, टोटल कॉस्ट 55,000। टोटल कॉस्ट 55,000 हुआ। अब इस 55,000 में आप समझना प्रोपोर्शन ऑफ द कॉस्ट जो कि डिपार्टमेंट ए का है वो कितना है, 25,000। रिमेंबर डिपार्टमेंट बी का 25,000 यदि कॉस्ट है तो डिपार्टमेंट ए का वो सेल प्राइस है। डिपार्टमेंट बी के लिए वही चीज़ कॉस्ट प्राइस है, तो डिपार्टमेंट ए के लिए वही चीज़ क्या है, आपका सेल प्राइस है। डिपार्टमेंट ए ने अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा है और न्यूमेरिकली हम लोग बात करें तो 5,000 का प्रॉफिट मार्जिन डिपार्टमेंट ए ने रखकर ट्रांसफ़र किया है डिपार्टमेंट बी को। डिपार्टमेंट बी भी एक प्रॉफिट सेंटर है, वो भी प्रॉफिट लेकर ही डिपार्टमेंट सी को देगा। तो उसने अपने लिए प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड किया 11,000 पर बाइक 11,000 प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड किया डिपार्टमेंट बी ने। 55,000 वाज द कॉस्ट, 11,000 वाज द प्रॉफिट एलिमेंट, तो टोटल बिकम्स कितना, 66,000। अभी 11,000 हम परसेंटेज में भी बोल सकते हैं। 55,000 का 11%, 11,000 इज हाउ मच परसेंटेज, तो ये आ रहा 20% ऑन कॉस्ट। अब इसे हम सेल प्राइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि जो डिपार्टमेंट बी का सेल प्राइस होगा वही डिपार्टमेंट सी का कॉस्ट प्राइस होगा। तो डिपार्टमेंट सी के लिए जो कॉस्ट है वही डिपार्टमेंट बी के लिए क्या है, सेल प्राइस है। तो 20% ऑन कॉस्ट विच इज इक्वल टू 16.67% ऑन द सेलिंग प्राइस, राइट। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ, कौन सा डिपार्टमेंट क्या करता है, उसके घर में कॉस्ट क्या है और उसका ट्रांसफर प्राइस क्या है।
अब मेन मुद्दे की बात आते हैं कि एग्जाम में जो सम्स आएगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट सी का बात करें तो सपोज कर लो कि टोटल बाइक मैन्युफैक्चर्ड हुआ 10, ठीक है ना, और किसी के पास डिपार्टमेंट ए के पास कोई स्टॉक नहीं बचा, बी के पास स्टॉक नहीं बचा, सीधा अब हम लोग सी की बात करते हैं कि सी ने क्या किया। तो 10 मैन्युफैक्चर्ड हुआ, आउट ऑफ दिस 8 सोल्ड। तो सोल्ड किसने किया होगा? डिपार्टमेंट सी ने। और डिपार्टमेंट सी के पास सारा का सारा बाइक ट्रांसफर कर दिया गया, तो सारे की सारे बाइक्स डिपार्टमेंट सी के पास पड़े हुए, आउट ऑफ विच 8 वर सोल्ड आउट। तो लेफ्ट कितना है? हाउ मेनी बाइक्स लेफ्ट विद डिपार्टमेंट सी? तो बोलते हैं 2। इसीलिए उसके वेयर हाउस में आपको 2 बाइक्स ऐसे दिखाई देंगे, 2 बाइक्स आपको ऐसे दिखाई देंगे किसके वेयर हाउस में? डिपार्टमेंट सी के। ध्यान से देखना, ये पिक्चर पिक्टोरियल फॉर्म में प्रेजेंट करने से फायदा ये है कि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। ओके, ये इंजन है, यहाँ पर इंजन्स लगे हुए हैं, इंजन, और ये आपका व्हील है, और ये आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, और इसमें मैन पावर भी लगा हुआ है। तो ये सब दिख रहा है, ये हमें पूरा पिक्चर में दिख रहा है। और टोटल में 2 इंजन है क्योंकि 2 बाइक्स बचे हुए हैं, आप देख रहे हैं। तो यदि डिपार्टमेंट सी के पास स्टॉक बच गया तो इंजन भी बच गया, स्ट्रक्चर भी बच गया, मैन पावर का कॉस्ट भी बच गया, उसका बेनिफिट रियलाइज नहीं हुआ तो वो भी स्टॉक बनेगा। तो दैट्स वाई ये डिपार्टमेंट सी का वेयर हाउस है जहां पर स्टॉक रह गया 2 बाइक का। बहुत इजी तरीका से पहले बता दे रहा हूं कि ये प्रॉफिट जो नहीं बिका, डिपार्टमेंट ए ने अपना मुनाफा पहले पूरा दिखा लिया। कितना? कि भाई उसने 10 इंजन बेचे हैं, एक इंजन के ऊपर 5,000 रुपए कमाया है, तो उसने पूरा 50,000 दिखाया। डिपार्टमेंट बी ने भी अपना पूरा मुनाफा दिखा दिया 11,000 पर बाइक, तो 10 बाइक्स के ऊपर 1,10,000 का मुनाफा डिपार्टमेंट बी ने शो किया है बुक्स में। लेकिन डिपार्टमेंट सी जो है वो अभी बेच नहीं पाया 2 यूनिट। तो जैसे ही डिपार्टमेंट सी नहीं बेचा तो इसका मतलब सभी का प्रॉफिट ब्लॉक हो गया। डिपार्टमेंट सी तो बेचा ही नहीं है तो अपने कॉस्ट पे दिखाएगा, बट डिपार्टमेंट बी प्रॉफिट मार्जिन एक बाइक के ऊपर 11,000 करके ऐड किया था, सो 2 बाइक्स के ऊपर हो गया आपका 22,000, 11,000 मल्टीप्लाइड बाई 2। और वैसे ही डिपार्टमेंट ए का 5,000 पर बाइक था, सो 2 बाइक के लिए कितना होगा? 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 10,000। तो टोटल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 32,000 है, 32,000 का फिगर है। Now you can check here unrealized profit of department C 32,000 है। कैसे निकाल लिए हम लोग? So 11,000 डिपार्टमेंट बी का, 5,000 डिपार्टमेंट ए का, और टोटल आपका 2 बाइक्स है तो आपका 32,000 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट रह गया। बट क्वेश्चन क्या एग्जाम में ऐसे सब कुछ इतना क्लियर करके देगा? तो आंसर है नहीं नहीं, एग्जाम में इतना क्लियरली नहीं बोलेगा। एग्जाम में तो आपको सब कुछ प्रोपोर्शन में, परसेंटेज में बोला हुआ रहेगा, आपको समझ के निकालना पड़ेगा। तो एग्जाम में कैसे इसी सम्स को करना होगा तो अपने करेंगे। देखिए डिपार्टमेंट सी के लिए उसी 2 बाइक का कीमत कितना है? तो यदि हम 2 बाइक का कीमत डिपार्टमेंट सी की बात करें तो डिपार्टमेंट सी के लिए 2 बाइक का कीमत है 66,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी उसके लिए कॉस्ट है 1,32,000। डिपार्टमेंट सी के पास स्टॉक आया कहां से? तो डिपार्टमेंट सी तो केवल सेल करता है और कोई काम नहीं करता है। तो डिपार्टमेंट सी के पास जो भी आया वो बी से आया, और बी के पास कहां से आया है? तो बी के पास से थोड़ा स्टॉक ए के पास से भी आया है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट बी के पास आप देख सकते हो कि डिपार्टमेंट बी का 66,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 यदि अपने करेंगे तो सेलिंग वैल्यू आया जो 1,32,000 है, और 1,32,000 पे बी का प्रॉफिट मार्जिन कितना है? तो 20% ऑन कॉस्ट था, दैट इज इक्वल टू 16.67% या 1/6। 1/6 तो 1/6 प्रॉफिट मार्जिन है डिपार्टमेंट बी का। 11,000 पर बाइक अपने को पता है, बट परसेंटेज की भाषा में बात करेंगे सो 1,32,000 का 1/6 या 16.67% प्रॉफिट मार्जिन ऑफ डिपार्टमेंट बी है, which comes to 22,000, जो कि हम इजिली वहां पे दिख रहा था, बट जब अपने परसेंटेज टर्म्स में किए तो इसे ऐसे निकाले। कॉस्ट टू डिपार्टमेंट बी, अब यदि प्रॉफिट मार्जिन जो बी ने कमाई रखकर सी को दिया था वो अपने उसमें से निकाल दे तो अपना बचेगा क्या? कॉस्ट टू डिपार्टमेंट बी। उसी गुड्स का जो 1,32,000 का गुड्स है वो डिपार्टमेंट बी के घर में प्रॉफिट हटाकर उसके लिए क्या कॉस्ट था? दैट वाज 1,10,000 बिकॉज 1,32,000 माइनस 22,000 वाज द प्रॉफिट एलिमेंट।
वो अपने हटा दिए, तो बैलेंस कितना बचा? 1,10,000। अब कॉस्ट में डिपार्टमेंट ए भी का भी योगदान है, क्योंकि आप देखिए ये पिक्चर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि डिपार्टमेंट बी के पास, आप देख सकते हो यहाँ पर डिपार्टमेंट बी के पास जो टोटल कॉस्ट है उसमें ये इंजन भी जुड़ा हुआ है, ये स्ट्रक्चर भी जुड़ा हुआ है, ये टायर भी जुड़ा हुआ है, मैन पावर एंड अदर कॉस्ट भी जुड़ा हुआ है। तो ये दिख ही रहा आपको, दिस इज टोटल 55,000 के अंदर में आप देख सकते हैं कि 25 जो है वो आपका 25,000 जो है वो डिपार्टमेंट ए से है, तब जाके डिपार्टमेंट बी का टोटल कॉस्ट 55 है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जब टोटल कॉस्ट 55 है, देन इन दैट केस आपका 25,000 डिपार्टमेंट ए से ट्रांसफर होकर आया हुआ है। तो बचपन में यूनिटरी मेथड किए थे, वही यूनिटरी मेथड फॉलो करेंगे यहाँ पर कि भाई आपका जब 1,10,000 है तो 1,10,000 में कितना डिपार्टमेंट ए के थ्रू आया हुआ है, तो सीधा 1,10,000 डिवाइडेड बाई 55 मल्टीप्लाइड बाई 25,000। तो इसका मतलब जो रेशियो है इसी को प्रोपोर्शन बोलते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड बाय डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी इज इक्वल टू 25/55 या 25,000/55,000। इसे रेशियो भी बोल लो या यूनिटरी मेथड भी बोलो कि जब टोटल 55 है आउट ऑफ विच 25 जो है वो डिपार्टमेंट ए से है, तो वही रेशियो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। तो यहाँ पर आया 50,000 का गुड्स ट्रांसफर्ड होकर आया हुआ है। तो ऐसे तो कोई बच्चा भी बोल देता, सर देखिए इसमें 2 इंजन हैं, एक इंजन 25,000 का आता है तो 2 इंजन कितने का हुआ? 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 50,000। एकदम सही। बट क्या इतना इजी वे में आपको अवेलेबल रहेगा इंफॉर्मेशन? तो आंसर है नहीं, इतना इजीली आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं रहेगा। दैट्स वाई आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, स्टॉक 50,000 का 2 इंजन का कॉस्ट निकाला फॉर डिपार्टमेंट बी। अब आइए जो डिपार्टमेंट बी का कॉस्ट है वही तो डिपार्टमेंट ए का सेल प्राइस है। तो डिपार्टमेंट ए कितना प्रॉफिट मार्जिन कमाता है, तो 25% ऑन कॉस्ट विच इज इक्वल टू 20% ऑन द सेल प्राइस, जो अपने शुरू में ही बात किए थे। तो 20% ऑफ 50,000 इज इक्वल टू 10,000। तो एक बच्चा फिर बोलता कि सर देखो ना इतना आसानी से तो निकल ही रहा था, कैसे? एक इंजन पे 5,000 का प्रॉफिट मार्जिन है तो 2 इंजन के लिए कितना हो गया? 10,000। एकदम इजीली आ रहा है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, बट इतना इजीली इंफॉर्मेशन रहेगा नहीं ना। इंफॉर्मेशन तो आपको इस अप्रोच से ही जाना पड़ेगा। तो दैट्स वाई अपने इस अप्रोच से गए। ये मैं अल्टरनेटिव सिंपल भी रखा ताकि आप सिंपल अप्रोच फॉलो करें। एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला अप्रोच करना होगा। यदि सिंपल लॉजिक क्लियर है तो आप कॉम्प्लिकेटेड वे भी कर सकते हैं। तो टोटल प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट अपना कितना हो गया, तो 22,000 डिपार्टमेंट बी का और 10,000 डिपार्टमेंट ए का, टोटल 32,000 है अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। अब देखो इसके लिए, इसके कारण प्रॉफिट डिपार्टमेंट, आप तो जानते हैं कि होंडा कंपनी का ही ये तीनों डिपार्टमेंट है। होंडा के लिए डिपार्टमेंट ए, बी और सी तीनों एक ही है। होंडा कंपनी को प्रॉफिट तभी बुक्स में रिकॉग्नाइज करना है व्हेन इट वाज रियलाइज्ड एंड स्टिल 2 बाइक तो गोडाउन में पड़े हुए हैं, सेलिंग डिपार्टमेंट के गोडाउन में। दैट मींस कि अभी भी वो प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है। सिंस जो जनरल पीएल बनता है उसके अंदर में डिपार्टमेंट ए का प्रॉफिट एंड डिपार्टमेंट बी का प्रॉफिट इंक्लूडेड है, डिपार्टमेंट सी का भी प्रॉफिट इंक्लूडेड है। सो ओवरऑल बेसिस में द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू कैंसिल आउट दोज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट which were not realized during these current year। वो नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में होगा। तो करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज्ड है, ठीक है। सो वी नीड टू कैंसिल दैट इंक्रीज प्रॉफिट। प्रॉफिट को कैंसिल करने के लिए आप जनरल पीएल को डेबिट करेंगे, तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड होगा विद 32,000 एंड आप प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बना लेंगे 32,000। दिस प्रोविजन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द स्टॉक का वैल्यू, so that in order to get the actual जो realizable value या cost of the stock है वो जानने के लिए आपको इसे स्टॉक से माइनस करना चाहिए एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किए इन ऑर्डर टू कैंसिल द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो ये था कंसेप्ट, बहुत इजी है। अब यदि सपोज कर लो एक बच्चा बोला कि सर डिपार्टमेंट बी के पास भी स्टॉक होता तो क्या करते? बहुत सिंपल है। हमने सपोज कर लो कि एग्जांपल लिया कि 1,50,000 का स्टॉक डिपार्टमेंट बी के पास भी पड़ा हुआ है। डिपार्टमेंट बी के पास यदि स्टॉक होता तो वो कहां से आया? या तो डिपार्टमेंट बी आपको यहां दिखाई दे रहा है, भाई पिक्चर देखिए, पिक्चर देख के सब दिमाग में डालिए। डिपार्टमेंट बी का स्टॉक में मतलब क्या हो गया? इंजन है, ये है, ये है और ये है, और डिपार्टमेंट बी ने इन सब को कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया होगा।
बट जैसे डिपार्टमेंट बी का टोटल कॉस्ट निकाले पर बाइक, तो अपने को पता है कि 25,000 उसमें से डिपार्टमेंट ए से ट्रांसफर होके आया हुआ है, यहाँ से आया हुआ है, डिपार्टमेंट ए से ट्रांसफर होके आया है। तो इसका मतलब हमें रेशियो अप्लाई करना पड़ेगा 25/55, 25/55। सो ये 1,50,000 यदि स्टॉक है डिपार्टमेंट बी के पास, तो इसके अंदर में डिपार्टमेंट ए से ट्रांसफर होके आया होगा, तो दिस 1,50,000 multiplied by 25 divided by 55, 68,181 is the value of goods transfer from department A to department B। अब A तो कॉस्ट प्राइस पे नहीं दिया होगा, A अपना सेल प्राइस पे दिया होगा, तो A का प्रॉफिट मार्जिन कितना है 25% ऑन कॉस्ट विच इज इक्वल टू 20% ऑन सेल प्राइस। सो 11,363.63 अप्रोक्सीमेट कर दिए 11,364 इज द प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी। ठीक है, ये प्रॉफिट किसका अनरियलाइज रह गया, डिपार्टमेंट ए का प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ ऑन स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी। सो ये था कंसेप्ट। पहले और इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता दूं कि ये जो मैं डिस्कस किया ये मुझे शुरू में ही बोलना चाहिए था, बट यदि आप वीडियो को लास्ट तक सुन रहे हैं तो ये ध्यान दीजिए कि इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। सीए के एग्जाम में अल्टरनेटिव वन टर्म में यदि डिपार्टमेंट का एग्जाम आता है तो मैं बता दूं कौन सा सम्स आता है। आपके स्टडी मैट में ढूंढिएगा सिल्क एंड खादी बोल के एक सम है, वो सम्स आएगा, नाम चेंज हो जाता है, तो एक बार वो आने का चांस रहता है और दूसरी बार इस तरह का प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट वाला, यानी कि 50-50 चांस रहता है ये पार्ट से सम्स आने का। लेकिन ये दो में से एक आएगा, डिपार्टमेंटल आया तो आप 50-50 चांस ये बना लो। एक समय सी इंस्टीट्यूट के लिए ये एकदम फेवरेट हुआ करता था, बट देखा कि बच्चा लोग का कंसेप्ट हो गया तो उन्होंने अपना शिफ्ट किया और वो एक खादी एंड सिल्क बोल के मार्कअप अकाउंट है, मार्कडाउन एंड मार्कअप करना पड़ता है, तो स्टॉक मार्कअप अकाउंट बनाना पड़ता है, वहां पर ये प्रॉफिट मतलब वो वाला सम्स उनका फेवरेट है जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और दूसरा सीएमए इंस्टीट्यूट के लिए, तो सीएमए के लिए ये आपका यही वाला उनके फेवरेट में लिस्ट में अभी भी पड़ा हुआ है। दे लाइक दिस, दे आर ऑलवेज आस्किंग दिस पैटर्न क्वेश्चन, तो बेसिकली उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। एंड मैं आपको ये मैंने वीडियो बनाया, आपको कितना आपके लिए हेल्पफुल है वो कमेंट में लिखकर बताइएगा। थैंक यू। और भी बहुत सारा वीडियो मेरा मतलब कि रिवीजन वीडियो बनाया हुआ और भी छोटे छोटे वीडियो लेकर आऊँगा, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।